हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। और उसमें हमने बात कर ली थी, क्या क्या बात करी थी हमने? पार्टिकल की खोज, पार्टिकल जो थे उनके बारे में पढ़ा, कण के बारे में पढ़ा, एटम की बात करी, डाल्टन्स थ्योरी की बात करी, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, एटम, ये सब कुछ बातें हमने कर ली थी। अब हमें चर्चा करनी है एटॉमिक मॉडल पे। किस पे बात करनी है? एटॉमिक मॉडल पे, या फिर यूं कहूं कि परमाणु मॉडल पे। एटॉमिक मॉडल, या फिर ऐसे बात करी जाए कि परमाणु के बारे में जो मॉडल दिए गए थे उन पे बात करते हैं। तो देखिए भाई, ऐसा हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पता करा, प्रोटॉन के बारे में पता करा, न्यूट्रॉन के बारे में करा। अब लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद में ये वाला वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। और सेपरेट अगर आपको सिर्फ थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड का मॉडल ही पढ़ना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो हुआ क्या ना कि उस टाइम थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था और उन्होंने ये बताया था, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, थॉमसन का वाटरमेलन का मॉडल, या फिर यूं कहूं प्लम पुडिंग मॉडल। अभी समझते हैं इसको आराम से। प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर कहूं रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन पुडिंग मॉडल। अब देखो, पहले समझते हैं कि भाई ये होता क्या है ना वास्तव में। इसे देखो, थॉमसन ने ये कहा था कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि एटम होता है और एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में उस टाइम तक पता था नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो अपने पास एटम होता है वो इस प्रकार से होता है कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो रैंडमली कहीं पे भी पड़े रहते हैं, रैंडमली कहीं पे भी पड़े रहते हैं। और जो प्रोटॉन होता है वो इन रैंडमली पड़े हुए भागों को छोड़ के जितना भाग बचा वो सारा का सारा प्रोटॉन है। अब आप इसे समझिए अपनी लैंग्वेज में। तरबूज होता है, तरबूज को आप काट दीजिए, काटने के बाद में तरबूज का जो पार्ट दिखेगा उसमें जो रेड पार्ट दिखेगा, कैसा पार्ट? रेड पार्ट। जो रेड पार्ट होता है वो रेड पार्ट क्या होता है? वो रेड पार्ट जो अपन खाते हैं, वो रेड पार्ट जो होता है वो तो प्रोटॉन है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन प्रोटॉन है। और जो ये यहाँ पे बीज पड़े हैं जितने भी, वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा उन्होंने बताया। किसने बताया? थॉमसन ने बताया। थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने बताया कि जो रेड वाला पार्ट होता है वो तो सारा प्रोटॉन है और जो बीज पड़े हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली पड़े हैं और ऐसा है कि प्रोटॉन जो है वो भी रैंडमली कहीं पे भी पूरा का पूरा इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, तो क्या आज का परमाणु ऐसा ही है? जो आज हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एटम पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा ही है? तो जब हमें पता चला कि रदरफोर्ड भाई साहब जो थे, रदरफोर्ड जी ने ये किया कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट दिया, अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी दिया, ठीक है। अब थॉमसन ने दिया वो तो कुछ समझ में कम आया, लेकिन जो रदरफोर्ड ने दिया वो वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो अपन रदरफोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिला के ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल था। किसका मॉडल था? थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो देखिए, रदरफोर्ड जो थे उनका मॉडल जो था वो काफी, परमाणु मॉडल काफी फेमस हुआ, काफी चर्चा में आया, ठीक है। तो अपने को बात करना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी बात करनी है। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या क्या काम में लिया? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखिए क्या किया उसने, किया क्या पहले समझिएगा ना, ढंग से समझोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ले ली। क्या ले ली? गोल्ड की फॉइल ले ली। जैसे मान लीजिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। सुन लीजिए पहले। मान लीजिए मेरे पास एक ये बोर्ड है, पूरा का पूरा बोर्ड है, ठीक है। और मैं आपके साइड बैठी हूँ और उधर से मैंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम 2+ के नाभिक होते हैं,
अभी क्या होता है मैं एकदम आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे। हीलियम 2+ के पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस होते हैं। अभी सुनिए, उसने क्या करा, इस बोर्ड पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके। जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उधर से आपके साइड से फेंके तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे इस बोर्ड में से बाहर निकल गए, इस बोर्ड को चीरते हुए बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए मतलब उधर इधर इस तरीके से चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे उनमें मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेजे, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि यहाँ टकराया और वापस आपकी साइड आया। क्लियर है? तो समझो, देखो इधर ध्यान से समझना, समझने का ट्राई करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक क्या करा है यहाँ पे, एक मैंने जिंक सल्फाइड, यहाँ पे सब जगह क्या लगा हुआ है भाई, जिंक सल्फाइड दिख तो रहा है आप लोगों को, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, कोई बात नहीं। जिंक सल्फाइड, और इधर मैंने ले ली एक गोल्ड फॉयल। क्या ले ली मैंने? गोल्ड फॉयल। मैं लिख देती हूँ ना, मैंने क्या ली है, Au की फॉयल ली है, गोल्ड फॉयल ले ली। क्या ले ली मैंने? गोल्ड फॉयल ले ली। ठीक है, इधर मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, इधर मैंने एक बॉक्स लिया है, इधर मैंने एक बॉक्स लिया है, और ये एक बॉक्स जो है वो किसका सोर्स है, वो बॉक्स है अल्फा पार्टिकल का सोर्स। किसका सोर्स? अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ के न्यूक्लियस होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक प्लेटिनम की, ठीक है पहले समझ लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो यहाँ से क्या हुए कि सीधा निकल गए, सीधा निकल गए। अच्छा, ये जिंक सल्फाइड क्यों लगाया, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। जिंक सल्फाइड जो होता है वो अपने पास फॉस्फोरेसेंस है। क्या है भाई? फॉस्फोरेसेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो जिंक सल्फाइड है, यहाँ पर कुछ भी गिरेगा तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन या फिर जो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं वो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ब्राइट स्पॉट बनाएंगे, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, इन ब्राइट स्पॉट की वजह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कहाँ गिर रहे हैं। जैसे मान लो कुछ सीधे गिरे तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना, फिर यहाँ से कुछ सीधा गिरा तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना, फिर यहाँ से मान लीजिए सीधा गया तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट। इनकी वजह से मेरे को इनकी पोजीशन पता चलेगी कहाँ से। अब देखिए हुआ क्या है, अब क्या हुआ है, ये तो इधर जा रहे हैं इधर के इधर। अब इनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जा रहे थे और जाते जाते क्या हो गए, डेविएट हो गए, यहाँ पे टकराए। ठीक है, जा रहे थे और जाते जाते क्या हुए भाई, डेविएट हो गए, विचलित हो गए, यहाँ पे टकराए। तो मेरे को इनकी भी स्थिति पता चली कि जाने तो सब सीधे चाहिए थे, लेकिन ये इधर जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हुए हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हुए हैं वो डेविएट हुए हैं। मैं लिख देती हूँ, डेविएट हुए हैं। क्या हुए भाई? डेविएट हुए हैं। और बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकले हैं। बहुत से अल्फा पार्टिकल अपने पास से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सीधे निकल रहे हैं, इसको चीरते हुए, गोल्ड फॉयल को चीरते हुए सीधे निकल रहे हैं। अब इन सब में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया भी और जाने के बाद में वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया, मतलब ये अल्फा पार्टिकल आया और आने के बाद में वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। पहले तो ये बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, वहां से अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को चीरते हुए बहुत सारे सीधे निकल रहे हैं और ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ एक पार्टिकल थे जो कि डेविएट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे। अब इनमें से एकमात्र मान लो ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि यहाँ तक गया, गोल्ड फॉयल के किनारे तक गया और वापस लौट आया, उसी डायरेक्शन में वापस लौट आया। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो इन सब से अपने पास कंक्लूजन क्या निकला भाई? उन्होंने ये सारा जो था किया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में अपने पास कंक्लूजन क्या निकला। तो अपन लिखते हैं कि कंक्लूजन क्या है अपने पास। तो मैं इसको मिटा देती हूँ और फिर मैं कंक्लूजन बताती हूँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको माइंड में क्लियर रखना है। इसको मिटा देती हूँ और सारा का सारा कंक्लूजन क्या निकला वो बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला कंक्लूजन ये आया कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इट मींस एटम का बहुत सारा पार्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। इट मींस एटम का बहुत सारा भाग क्या होता है, एटम का बहुत सारा भाग ब्लैंक होता है। क्या होता है भाई? ब्लैंक होता है, खाली होता है। दूसरा, कुछ
कुछ मतलब देखो याद करो, वापस बताती हूँ। मान लो अपने पास क्या था, ये गोल्ड फॉयल थी जिसकी 10⁻⁷ जो है इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, मीटर कर लेते हैं, मीटर रेडियस हो गई। यहाँ से मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, बहुत सारे सीधे निकल रहे थे, ये तो बात करी अपन ने, बहुत सारे सीधे निकल रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, विचलित हो रहे थे भाई, है ना। और एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था, ठीक है, इतना किया। अब जो डेविएट हो रहे थे, सुनना ध्यान से, डेविएट हो रहे थे, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल खुद क्या होते हैं, हीलियम-2+ के पॉजिटिव। अब आप लोगों को ये बात तो पता है ना, पॉजिटिव आपस में रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, और निगेटिव आपस में ये भी रिपल्सन, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये बात तो आप भी जानते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ए, और इधर भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बी, तो ए और बी के कंपटीशन रहेगा बीच में, हमेशा एक दूसरे से क्या करते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसे इसके पास में अल्फा पार्टिकल आए, तो बीच में ये प्रोटॉन होने की वजह से, यानी कि पॉजिटिव होने की वजह से, ये इससे दूर भागना चाहेगा। पॉजिटिव आपस में रिपल्सन करते हैं, तो ये इस पॉजिटिव से दूर भागना चाहेगा, तो ये दूर चला जाएगा, इधर से भी दूर। लेकिन कुछ तो एकदम सेंटर में अल्फा पार्टिकल आया, तो ये यहाँ तक आया तो सही, लेकिन इसको पॉजिटिव भी मिला। जब ये आ रहा था ट्रेवल करते हुए, इसे क्या पता था मेरे को पॉजिटिव मिलने वाला है, जो इसको पॉजिटिव भी मिला तो ये वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। बोले भाई साहब अपना काम इधर नहीं है। तो सेकंड पार्ट अपना आया कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, क्या हुए, डेविएट हुए, और इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोटॉन होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो सेंटर में रहता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एकदम उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, है ना। इट मींस हमने ये पता कर लिया कि परमाणु का बहुत सारा भाग क्या होता है, ब्लैंक होता है। दूसरी बात हमने ये पता कर ली कि जो प्रोटॉन होता है वो पूरा का पूरा सेंटर में होता है, और चौथी बात, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इतनी बात समझ आई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस आधार पर अपन ने एटम की स्ट्रक्चर दे दी। तो एटम की वास्तव में स्ट्रक्चर कैसी बन गई, इस आधार पर एटम की स्ट्रक्चर ऐसी बन गई कि आज अपन जो एटम पढ़ रहे हैं वो ऐसा है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। एटम का बहुत सा भाग ये खाली पड़ा है, बहुत सा पार्ट खाली पड़ा है, ब्लैंक खाली, जहां से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल पा रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, यही बात करी अपन ने, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर पड़ा है अपने पास प्रोटॉन, पॉजिटिव पार्ट, प्रोटॉन, या फिर यूं कहूं कि न्यूक्लियस। अच्छा, मैं प्रोटॉन क्यों बोल रही हूँ और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों, लेकिन न्यूट्रॉन तो यहाँ पर न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इस पे 0 है, इस पर प्लस है, तो प्लस में प्लस ही तो जीतेगा ना, तो प्लस लगा दिया। कुल मिला के ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब अपन देखते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो किससे मैच करता है ना। देखिए, इसको मिटा देते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो अपने किससे, सौर मंडल, है ना। जैसे सन होता है सूरज, उसके चारों तरफ जो अर्थ है, मान लो ये अपने पास क्या है, सन, इधर मैं कंपैरिजन करती हूँ, इधर मेरे पास सन है और इसके चारों तरफ जो अर्थ है वो क्या करती है, घूमती है। अब भाई अर्थ जो होती है, जैसे मान लीजिए ऐसा कहें कि ये मान लो सन है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, प्लस ये अपने अक्ष पे भी ऐसे घूमती रहती है, यूं घूमती रहती है। तो दो मतलब दो गति हो गई ना, एक तो अपने अक्ष पे घूमने वाली और एक हो गई नाभिक के चारों ओर घूमने वाली, सूरज के चारों। सेम की सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, लेकिन साथ में अपने अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो ये अगर कोई पूछे कि सौर मंडल से कौन सा मॉडल जो है वो मैच करता है, तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो सौर मंडल से
मैच करता है। अच्छा, कुछ कमियां रह गई रदरफोर्ड मॉडल की, चेक कर लेते हैं। अगर बात करें ड्रॉबैक की, कमियों की, है ना, ड्रॉबैक, मेरे को तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक ड्रॉबैक बहुत ज्यादा लगा, जो बता देते हैं अपन। क्या देखिए, क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि मान लीजिए ऐसा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चलो ठीक है लगाता है, ये बात मानिए। तो इसके कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इतनी बात कही थी। अब हुआ क्या कि ये जो न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, और एक टाइम क्या होगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, और यहाँ पर न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, माइनस और प्लस आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, 0। इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये ड्रॉबैक, ठीक है। और इसको अपन आगे नील्स बोर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नील्स बोर जब मॉडल आएगा अपना, तो उसमें बहुत अच्छे से अपन देखेंगे कि वास्तव में नील्स बोर ने क्या बताया इसके बारे में। ये बातें अपने मैक्सवेल ने कही थी। ये कमी किसने निकाली? मैक्सवेल ने। देखिए, जहां अच्छा काम होता है वहां बुरा काम भी बताया जाता है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बात ये निकल के आई कि रदरफोर्ड की वजह से आप अपन जो मॉडल है अपना, वो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। लेकिन मैक्सवेल ने ये एक कमी। अच्छा, दूसरी कमी बोले कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए, लीनियर स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, तो अपन बता देंगे, हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम है नहीं बता पाए। ऐसे करके 2-3 कमी इसकी निकाली गई। अगले वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, उसके लिए आपको पढ़ ही आना है पहले, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं इसमें से ही, जो आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? इसमें ए है हीलियम 2+ के नाभिक, बी है बेरिलियम 2+ के नाभिक, सी है हाइड्रोजन प्लस के नाभिक, और डी है अपने पास N- के नाभिक। दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपने पास कि रदरफोर्ड ने कौन सी मेटल का यूज करा? कौन सी मेटल का यूज करा? ए है Au, बी है Ag, सी है कॉपर, डी है प्लेटिनम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास है, जो कि हो जाएगा रदरफोर्ड ने ब्राइट स्पॉट के लिए क्या यूज करा? ए है AgCl, बी है कॉपर क्लोराइड, सी है जिंक क्लोराइड, और डी है जिंक सल्फाइड, ठीक है। कुछ बहुत छोटे से क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने रदरफोर्ड को एकदम ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन और लिख लीजिए। 5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चौथा और लिखिए, चौथा क्वेश्चन लिख दीजिए। इसमें आपको बताना है, मान लीजिए आपके पास है 35 ब्रोमीन 80, ठीक है, 35 ब्रोमीन 80। आपको इसमें बताना है न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास O2 - 8। इसमें आपको A बताना है, प्रोटॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, और एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है स्कैंडियम 3+21। आपको बताना है A, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और Z। ये क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं, कमेंट में रिप्लाई करना है। अगला टॉपिक अपना इस पे और रहेगा EMR पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।